24 कैरेट के शुद्ध सोना वर्गे सारे साथियां कार्रवाई टेस्ट की तैयारी करनी है। सारे डब्बी डालियां का हरीकेश यूट्यूब चैनल का पड़ों पर स्वागत है भाई। आज आप करने जा रहे हैं हरियाणा प्रदेश का इतिहास और नामकरण क्यों कर पड़ा। हरियाणा का इतिहास बहुत पुराना है भाई, वैदिक काल तक लेकर नई लगा हरियाणा सारी दुनिया में धूम मचा रहा है। हरियाणा का प्राचीन इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है, यू वैदिक काल तक प्रारंभ हुआ है। हरियाणा राज्य पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि भी माना गया है, जिसके नाम पर देश का नामकरण भारत पड़ा था। यद्यपि भारतीय गणतंत्र में एक अलग राज्य 17वां राज्य के रूप में बढ़ा था, यू हरियाणा 1 नवंबर 1966 ने 18वें संशोधन के तहत बनाया गया था। फिर भी जे विशिष्ट और सांस्कृतिक इकाई के रूप में हरियाणा का अस्तित्व देखा जाए तो प्राचीन काल तक चलता लग रहा है। यह राज्य आदिकाल से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है, इसलिए हरियाणा को वैदिक भूमि का भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना भी कहा करें से। प्राचीन जो हरियाणा के बारे में बात करें तो 1966 में तो चलो ये अलग अस्तित्व में आ गया, लेकिन विदेशों से आने वाले यात्री हैं जो एरियन है, फायन है, हवेंत सांग है आदि ने अपने यात्रा विवरणों में हरियाणा संबंधी जानकारी दी है भाई। हरियाणा की वैदिक भूमि को भारतीय संस्कृति सभ्यता का पालना किया गया सर। हरियाणा का सर्वप्रथम उल्लेख विश्व के प्राचीनतम जो लिखित साक्ष्य हैं ऋग्वेद, उसमें रज हरियाणा के रूप में मिला है। मनुस्मृति के अनुसार प्रदेश का अस्तित्व देवताओं से हुआ माना गया है, इसी कारण इस प्रदेश का नाम ब्रह्म पड़ा और इस प्रदेश को ब्रह्मवर्त या ब्रह्म ऋषि प्रदेश के अतिरिक्त ब्रह्म की उत्तर वेदी के रूप में भी जाना जावा है। और वैदिक काल में हरियाणा प्रदेश आर्यावर्त का प्रमुख भाग था। यह भूभाग सरस्वती और दृष्टद्वती नामक नदियों के बीच में सिंचित क्षेत्र था यू। और हरियाणा में जो आर्य संस्कृति थी उसका बहुत ज़्यादा विकास होया, फली फूली और बड़ी बया गए। इस प्रदेश के नाम को लेकर विभिन्न मत पाए जावे हैं। कुछ विद्वानों के मत में हरियाणा शब्द से बना है, यानी कि अहिराणा का अपभ्रंश है ये। और इस प्रदेश में प्राचीन काल से अच्छी चरागाह भूमि होने के कारण अहीरों या अभीर जाति के लोगों का निवास स्थान रहा, इसलिए इसको अहिराणा यानी कि हरियाणा कहा जाने लग गया। महाभारत के काल के दौरान हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाया करता, जिसका मतलब है बहुत सारा अनाज पैदा करने वाली धरती। और विभिन्न विद्वान सब हरियाणा के बारे में नाम बतावे से। देखियो डॉक्टर बुद्ध प्रकाश तो कवा इसका नाम अभिरियाणा है, और यदुनाथ सरकार कवा हरियाल नाम हरियाणा का भाई। और पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में कहा गया है इसको हरियाणाऊ। और डॉक्टर HR गुप्ता इसने आर्याना यानी कि आर्यों का घर कवंश है। और ऋग्वेद में उल्लेखित नाम है इसका वह रज हरियाणा। और जिस अवस्थी इसका नाम लेवा है ऋग्वेद से उत्पन्न माना गया है यू। वह राहुल शंकरत्यायन कवा है इसने हरिधान्य का। और हर्षचरित यानी कि बाण भट्ट में लिखा गया है इसको श्रीकंठ जनपद। और सकंद पुराण में इसको हरियाणा कहा गया है। हरियाणा तो भाई सकंद पुराण का न्यू ले लिया, बाकी अदल बदल के नाम है ऐसे भी हैं जो अपने ये पुराने थे हुआ है ने उजड़े उड़े गांव में। और उनने जो खुद कहना जानकारी दिया करा से पुरातत्वविद, उनके अनुसार आद्य ऐतिहासिक कालीन प्राक हड़प्पा या हड़प्पा कालीन या प्रवर्ती हड़प्पा यानी कि हड़प्पा संस्कृति के बाद की संस्कृतियों के अनेक साक्ष्य हरियाणा राज्य से प्राप्त हुए हैं। इसका इतिहास निम्नलिखित बिंदुओं का माध्यम से जाना जा सके सब है। देखियो ध्यान दियो और कौन से बिंदु से हैं इसमें न्यू कह रखा सब है कि तो साहित्यिक स्रोत कौन से मिले हैं, एक ऐतिहासिक स्रोत कौन से मिले हैं, उसका आप अंदाजा लाओगे हरियाणा का इतिहास कितना पुराना सा है। ब्राह्मण ग्रंथों ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में इस राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिले साफ है ना। और महाभारत के जो नकुल दिग्विजय शीर्षक में रोहतक का वर्णन प्राप्त हुआ है। और वामन पुराण में हरियाणा प्रदेश में बहने वाली नदियों का वर्णन किया गया है। और भाई साथियों जो संस्कृत में रचित है ग्रंथ अष्टाध्यायी है, महाभाष्य है, चतुर्बाणी, हर्षचरित, राजतरंगिणी आदि में हरियाणा का ऐतिहासिक जानकारी दी गई है। और जैन साहित्य में भद्रबाहु रचित और कथा कोश में हरियाणा का सांस्कृतिक जीवन बताया गया है। और कवि पुष्पदंत ने महापुराण में, श्रीधर ने पाषणा हरचरु में चर्चा करी है इस हरियाणा की। और बौद्ध साहित्य है भाई उसमें मध्यम निकाय और दिव्यावदान में हरियाणा की जानकारी मिले से। दिव्यावदान में तो अग्रवा और रोहतक का उल्लेख भी किया गया है। और उस समय अग्रवा सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में बहुत प्रसिद्ध था भाई।
ऐतिहासिक स्रोतों की बात करेंगे आप ही बे। हरियाणा में अब तक ऐतिहासिक महत्व के 3 दर्जन से ज्यादा अभिलेख प्राप्त हुए हैं, यानी कि 36 तक गणे रहे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अम्बाड़ा के निकट टोपरा में, जो वर्तमान में यमुनानगर में है, उससे प्राप्त है अशोक कालीन स्तंभ के बारे में जानकारी मिली है। 11वीं शताब्दी के चौहान राजा विग्रह चतुर्थ के 3 अभिलेख भी टोपरा के स्तंभ पर अंकित हैं, जिसमें मलेच्छों पर विग्रह राज की विजय के संबंध में जानकारी प्राप्त हुआ स्थापन है। और उसके बाद वह टोपरा अभिलेख को फिरोज तुगलक ने दिल्ली मंगवा कर पुराने किले में स्थापित कर दिया था। और इस हार में जो गुजरी महल है उसमें एक स्तंभ है, वह 8 अभिलेख हैं उसमें, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों की सूचना देवस हैं। और पेवाता 1 9वीं शताब्दी में रचित भोजदेव का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिले है। और सिरसा से प्राप्त अभिलेख द्वारा ज्ञात हुआ है कि पशुपति संप्रदाय भी था हरियाणा में। 12 खड़ी में लिखित अभिलेख यमुनानगर जगाधरी के पास शुद्ध नामक स्थान से मिला है। और 3री 4थी शताब्दी में अभिलेख तो शाम से प्राप्त मिले हैं 2। और खरोष्टी लिपि के अंकित अभिलेख है वे करनाल तक मिले से। पृथ्वीराज द्वितीय के अभिलेख कांसी तक मिले से हरियाणा में। अगरोवा से प्राप्त अभिलेख में संगीत के 7 स्वरों का अंकन किया गया। पेवा में प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का एक शिलालेख प्राप्त हुआ है 905 ईस्वी का, जिसमें मंदिरों के निर्माण की चर्चा करी गई है। साथियों, हरियाणा जी के 25% आवे सारे टेस्टा में। और इस तरह की वो है कहना खड़ा हो गया कोई भी प्रश्न है तो आपने दिक्कत को नहीं आओगी, इसलिए ऑडियो के रूप में बनाया गया है, ताकि तारी ना तो आँख फूटे ना कोई और सिर दर्द हो है। और भाई सुनते रहो बस ले, और कान में लीड लाई चाहे रेस कर दे हो अपने खिलाड़ी, या फिर अपने भाई खेत में बुग्गी में आंदे हो, शोर में बड़े बड़े सुने जाओ। सुनना है बस ले, हरिकेश कापड़ो है। और आगे बैंड दे करो भाई। एक अभिलेख लाओस देश से मिला है, जहाँ के राजा देवंका ने कुरुक्षेत्र की महिमा लिखी है। और एक लांडनू राजस्थान से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली बताई गई है। और एक बिजोलिया राजस्थान में अभिलेख मिला है, जिसमें सोमेश्वर आदि चौहान शासकों की वंशावली दी गई है। साथ ही हरियाणा के 80 आदि नगरों का भी उल्लेख किया गया उसमें। और भाई जोन जोगे साथियों, अगरोवा है, बरवाड़ा है, औरंगाबाद है, इन तक जो प्राप्त सांचों का पता चला है, इन स्थानों पर अगर गणराज्य के यहाँ पर टकसाल होया कर दे, यानी कि सिक्के छपया कर दे अड़े। हरियाणा में एक अन्य प्रमुख समूह है वह कुणिंद शासकों का। शिवालिक की पहाड़ियों में रहने वाले ये लोग अपने सिक्कों पर लक्ष्मी, मृग और त्रिशूलधारी शिव को अंकित किया कर दे। हरियाणा प्रदेश में मूर्ति कला के प्रथम नमूने गांव किलोई जिला रोहतक में मिले हैं। और शिव के मुख लिंगम और दूसरे गांव बेरी जिला झज्जर में मुख लिंगम मिले हैं। इन दोनों मुख लिंगमों को चित्तीदार लाल पत्थर पर उकेरा गया है। हरियाणा के कलायत नामक स्थान पर उत्तर गुप्त कालीन ईंटों से निर्मित 2 शिखर युक्त मंदिर हैं, जो आदि ऐतिहासिक काल और मध्यकाल के बीच के लागस हैं। और अर्शकालीन ताम्र मुद्राएं और हिंद यवन शासकों के दिरहम सोनीपत से प्राप्त हुए हैं। जो यह दिरहम वगैरह थी या मुद्राएं थी, ये वह एक तरह से हमारे प्रचलन में आजकल के रुपये पीछे का बराबर थे लाले। तो मुद्राएं और मुद्रांक कौन से और मिले हैं भाई? अभिलेख के अतिरिक्त हरियाणा में मुद्राएं और विदेशी सिक्के मिले हैं भाई। इंडो ग्रीक शासकों के 3री शताब्दी के सिक्के हैं भाई, खोखरा कोट रोहतक तक प्राप्त हुए हैं। मिताथल भिवानी से प्राप्त सोने और तांबे के सिक्कों का संबंध कुषाण काल से रहा है। और कोखरा कोट और औरंगाबाद में कनिष्क और हुवीस के समय के सिक्के डालने वाले सांचे भी पाए गए हैं। रोहतक में तो रहे इसे भी सांचे मिले हैं, जिसमें योद्धे लोग सिक्के डाला कर दे। ये सांचे मिश्रित धातु के बने उड़े हैं। तो भाई हरियाणा जिक्के के बारे में अपन हरियाणा का प्राचीन इतिहास और नामकरण जाना, इसे तरह पहला पोस्ट डाली गई है। उसमें हरियाणा की राजनीति, जिलेवार सारे आंकड़े ले मतलब सारी हरियाणा जिक्के ने सारा चौकट छोड़ांगे। 25 के 25 नंबर नहीं आए तो इसका चैनल का फायदा क्या होया फिर तारा टेस्ट देने का, इसका चैनल सुनने का। तो वह सारी हरियाणा जी के ठेठ हरियाणवी भाषा हमारी केस कापड़ो यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसी तरह टेस्ट की तैयारी है HSSC लेवल का, या फिर आपने HTET CTET देना है, या नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, भारत को जानो ओलंपियाड प्रतियोगिता लड़नी है, साथ के साथ में आपने पहली तक लेकर 5वीं लग का सारा SCRT का सिलेबस मिलेगा। सारे शिक्षक साथी और अभिभावक नोट करें भाई इस बात को, और दूसरा न बैंड दें, गोल का पीजे फिर गेड़ा मारियो भाई। हमने हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल ध्यान से सुनिया और आगे बैंडिया बहुत बहुत भला हो भाई तारा साथ।